कार्यकर्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण रावत जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? इस समय तो भीषण गर्मी चल रही है, पूरे प्रदेश भर की ही अगर बात करें, और आप लोगों के लिए पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। पानी के लिए ही आप लोगों को पसीना बहाने की नौबत आ गई है। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि पानी मनुष्य के मूलभूत संसाधनों में एक है। जी जी। और जब भारत सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से ये दावा करती है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि हमने ग्रामीण अंचलों में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जल, हर घर नल से पेयजल पहुंचाया है, तो उसका आज मैं ये मानता हूँ, खंडन करता हूँ कि दोराहाट विधानसभा के विकासखंड दोराहाट में ही इस जल जीवन मिशन के कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर क्षेत्रों में पानी नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि जल जीवन मिशन में जो पार्ट 2 का काम चल रहा है, इसमें भ्रष्टाचार चरम पर है। खासकर जो यहाँ के चीफ हैं, एक्शन हैं और जेई हैं दोराहाट के, मैं दोराहाट के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, और पूरे प्रदेश का भी यही हाल है। ये लोग ठेकेदारों के साथ मिलकर अपनी पूंजी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इनको जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए हमने कुछ दिन पूर्व, आपके संवाददाता भी विमल साजी वहां पर थे, हमने दोराहाट में विवश होकर, हम सामाजिक लोग हैं, हमने खाली कनिस्टर लेकर मातृशक्ति के साथ प्रदर्शन किया और हमने एक संदेश देने का काम किया, सरकार को चेताने का काम किया कि सरकार अपनी नींद से जागे। अब इनके केंद्र में भी सरकार बन चुकी है, प्रदेश में पहले से विराजमान है, लेकिन इनके अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है। आज भी स्थिति वही बनी हुई है। इनके पास टैंकर नहीं है और इनके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़िए, ये नगरीय क्षेत्रों में जहाँ इनकी पकड़ है, जहाँ इनके टैंकर जा सकते हैं, जहाँ पानी वितरण हो सकता है, वहाँ भी ये फेल हुए हैं। आज के दिन भी मेरे पास कई फोन आए कि पानी नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जल संस्थान से हमें कोई उम्मीद नहीं है, उत्तराखंड सरकार से भी अब कोई उम्मीद नहीं रह गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यही हालात अगर 15-20 दिन और बने रहे तो जल युद्ध होने वाला है और ग्रामीण अंचलों में आज लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। घरों में नल है लेकिन जल नहीं है। जिस समय उत्तराखंड में जल जीवन मिशन का कार्य प्रारंभ हो रहा था, हमने लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था कि आप उल्टा काम मत करवाइए, पहले स्रोतों पर काम करवाइए, वाटर ग्रेविटी बढ़वाइए, और जब जल संरक्षण हो जाएगा, जब हमारे वाटर बॉडीज रिचार्ज हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको लिफ्ट कीजिए टैंक में, और जब टैंक में वाटर की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, उसके बाद आप गाँव में नल बिछाइए, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन इन्होंने उल्टा काम किया। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि ये केवल इनके जनता को छलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि हम पहले लोगों के घरों में नल लगा देंगे तो उससे हमें वोट मिलेगा। लेकिन इन्होंने नल जरूर लगाए, लेकिन पानी पर, टैंकों पर, स्रोतों पर काम नहीं किया। आज गांव के गांव आपस में लड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है और हम केवल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने 20 दिन अगर बारिश नहीं होगी तो इस प्रदेश में, दोराहाट में जल युद्ध होगा, और ऐसा युद्ध होगा कि इसमें ग्रामीण आपस में लड़ेंगे, मरेंगे। ठीक कह रहे हैं आप कि जब पानी की बड़ी दिक्कत है, आपस में इन लोगों की लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। अगर आबादी की बात करें तो कितनी आबादी इससे प्रभावित हो रही है? दोराहाट का नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कितनी आबादी, कितने गाँव? जो अनुमानित मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे हमारा विकासखंड ग्रामीण क्षेत्र ब्लॉक का एरिया है, जिसमें कि 60-70 हजार लोग तो कम से कम प्रभावित होंगे, और नगरीय क्षेत्र में भी कम से कम 6-7 हजार लोग हमारे दोराहाट नगर पंचायत में भी प्रभावित होंगे। अच्छा, जब आप जल संस्थान के अधिकारियों से बात करते हैं, आप लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले प्रदर्शन भी वहां पर किया है, तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है? और जो प्रदर्शन है उस पर भी अपडेट दीजिएगा कि आप लोगों का जारी है या फिर आगे कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? देखिए सर, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन जो हुक्मरान जल संस्थान के जो बैठे हैं, एक्शन रानीखेत ठाकुर पिछले 9 वर्षों से बैठे हुए विराजमान है अपने पद पर, और भ्रष्टाचार की चरम सीमा को लांघते हुए उन्होंने जो दोराहाट के जेई रौतेला है उनको वरद हस्त हासिल हुआ है एक्शन का। तो मैंने इन अधिकारियों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार को लिखित रूप से दिया है, जिसके प्रमाण मेरे पास है। मैंने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को इनके खिलाफ हो रहे जो भ्रष्टाचार है उसके प्रमाण के साथ कांग्रेस कार्यवाही दी, लेकिन हर बार इन्होंने सरकार के दबाव में कार्यवाही नहीं की। मैं अधिकारियों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराता, अधिकारियों ने कार्यवाही करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लॉबी है, जो राजनीतिक लोग हैं, जो ऊपर सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों का आशीर्वाद इनके ऊपर है और ये लोग, इसलिए इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती। और सर, मैं आपको एक जानकारी और बताना चाहता हूँ कि स्वयं मैंने, हमारे ब्लॉक प्रमुख ने और हमारे ग्राम प्रधानों ने
और नगरीय क्षेत्र के लोगों ने समस्त पंचायत प्रतिनिधियों ने मातृशक्ति ने 3-4 दिन पहले आंदोलन किया। अभी ये केवल एक सांकेतिक आंदोलन था। हमने रणनीति बना रखी है कि अगर ये 7 दिनों के अंदर, एक सप्ताह के भीतर हालात नहीं सुधरते हैं तो फिर हम सभी ग्रामीण संयुक्त रूप से रानीखेत जो जल संस्थान है, दोरहाट जल संस्थान है, इसमें पूर्ण रूप से तालाबंदी कर देंगे और हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जल संस्थान की जो इन अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए और इस भीषण गर्मी में जल संस्थान से ये कार्य छोड़कर कोई ऐसी एजेंसी को दिया जाए जो जिम्मेदारी के साथ पानी को ग्रामीणों तक बिल्कुल, पहुंचा आपकी पीड़ा बिल्कुल ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी आबादी है जो इससे प्रभावित हो रही है। आप लोगों ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घरों में नल तो आ गए, लेकिन नल पर जल नहीं आ रहा है। भीषण गर्मी इस वक्त से छिपे नहीं है, हर कोई त्राहिमाम है गर्मी में, लेकिन उसी बीच अगर पानी ना हो, जो हमारी सबसे पहली आवश्यकता है, तो कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती होंगी, इस चीज़ को महसूस किया जा सकता है। नारायण रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े चैनल पर, आपने पूरी बात विस्तार से रखी, बहुत शुक्रिया आपका।